नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमाड़ के मां देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। माही खुद कार ड्राइव कर मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान धोनी के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि मां देवड़ी मंदिर के प्रति माही की विशेष आस्था है और वे अक्सर देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हेमंत सोरेन समेत देश के 26 हस्तियों को सम्मानित किया। बरहेट और दुमका विधानसभा क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के रूप में बेहतरीन कार्य करने के लिए हेमंत सोरेन को यह सम्मान मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश का 40% खनिज संपदा होने के बावजूद झारखंड पिछड़ा प्रदेश है। वहीं उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी का दिशुम गुरु शिबू सोरेन से पुराना संबंध रहा है। जेपी नड्डा ने बीजेपी की कमान संभाल ली है। निर्विरोध जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। पार्टी के चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह ने इसकी घोषणा की। जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल का होगा। वे 2022 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपी नड्डा को बधाई दी। साथ ही कहा कि जेपी नड्डा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार झारखंड के साथ देश भर में संगठन को मजबूती मिलेगी। रघुवर दास ने कहा कि नड्डा जी की जन्मभूमि जहां बिहार है तो कर्मभूमि झारखंड। बिहार उनकी जन्मभूमि रही और झारखंड उनकी कर्मभूमि रही, तो निश्चित रूप से जहां जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार झारखंड में है, तो बिहार में भी और झारखंड में भी सहित पूरे देश में पार्टी को मजबूती करने में नड्डा जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एक बंद होकर काम करेगी। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राजनीति में चर्चा चलती रहती है, आगे देखिए क्या होता है। मरांडी जी को लेकर के चर्चा जरूर चल रही है कि उनको पार्टी में लाने की। आप क्या मानते हैं कि उनके आने से पार्टी में फायदा होगा? नहीं, अब चर्चा राजनीति में चलती रहती है, अब देखा जाए क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। साथ ही बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के सवालों के जवाब भी दिए। पीएम ने कहा कि केवल परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। दोस्त बन करके, आपका साथी बन करके, एक मददगार के रूप में मैं करता हूं, इसलिए मुझे भी संतोष मिलता है और आपको भी मैं बोझ नहीं लगता हूं ना। कुछ इसी अंदाज में पीएम मोदी दिल्ली में बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से खचाखच भरे तालकटोरा स्टेडियम में मुखातिब हुए। परीक्षा पर चर्चा का ये तीसरा संस्करण था और पिछले 2 संस्करणों की ही तरह पीएम मोदी ने यहाँ बच्चों को परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए कई टिप्स दिए। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। जितना ज्यादा प्रोत्साहित करोगे उतना परिणाम ज्यादा मिलेगा, जितना प्रेशर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा। अब माँ बाप को तय करना है, टीचर को तय करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोत्साहित करके उसको ही शक्ति में परिवर्तित करना है। पीएम मोदी ने नए साल की शुभकामना देते हुए कहा कि इस दशक में देश 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के योगदान पर निर्भर करेगा। इस दशक में देश जो भी करेगा उसमें इस समय जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान होगा। पीएम मोदी ने खुद को यहाँ बच्चों के परिवार का सदस्य बताया और कहा कि हम लोग माता पिता के दबाव और पढ़ाई का बोझ दोनों पर खुले मन से चर्चा करते हैं। हजारों स्कूल बच्चों के सवाल और ये चर्चा एक शिक्षा का मौका है। आजकल की फैशन है भाई, #विदाउट फिल्टर। तो हमारे बीच भी #विदाउट फिल्टर। पीएम मोदी ने यहाँ चंद्रयान मिशन का उदाहरण दिया और कहा कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब ये है कि अब
आप सफलता की ओर चल पड़े। पीएम मोदी ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि गलतियां मुझसे भी होती हैं और वो टीवी पर भी दिख जाती हैं। कोई बोझ नहीं, हल्की फुल्की बात है, गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और मेरी होगी तो टीवी वालों को भी मजा आएगा। परीक्षा पर चर्चा के इस कार्यक्रम में 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समेत 25 देशों के 15 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हुए, जबकि दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2,60,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें करीब 2,000 बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को चुना गया। 1,050 बच्चों का चयन निबंध प्रतियोगिता के जरिए किया गया। कई दिव्यांग बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का प्रसारण कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया गया। इससे पहले तालकटोरा स्टेडियम में पीएम ने एक प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। यहाँ बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स, स्टैच्यू और तस्वीरों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। घाटशिला के संत लाल स्मृति विद्या मंदिर की छात्रा निशा अग्रवाल ने पीएम से सवाल पूछा। निशा ने पूछा कि अभी यूपीएससी, जेईई और मेडिकल परीक्षा होने वाली है। इन परीक्षाओं में कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, ऐसे में छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए। इस पर निशा ने पीएम से मार्गदर्शन मांगा। खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल झारखंड से कक्षा 12वीं की निशा अग्रवाल अपना प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हैं। Could we have the question, please? कक्षा 12वीं संत लाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला झारखंड की छात्रा हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल है कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ मैं यूपीएससी, जेईई और पीएमटी जैसे एग्जाम्स के बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन इन एग्जाम्स में कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए राजधानी रांची के स्कूली बच्चों ने भी पीएम मोदी को सुना। कार्यक्रम में छात्रों के पूछे गए सवालों का अनोखे अंदाज में जवाब देकर पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में पीएम ने अभिभावकों और शिक्षकों को भी सलाह दी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने के बाद रांची के छात्र छात्राओं की क्या प्रतिक्रिया है, इसे जानने की कोशिश की संवाददाता भुवन किशोर झा ने। मैंने तो कैरियर के बारे में, कैरियर पॉइंट जो होता है 10th के बाद हम लोग को पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स में चूज़ करना होता है, तो मेरा भी बहुत कंफ्यूजन रहा कि मैं पीसीएम या पीसीबी लूँगी। तो उनके जो टिप्स थे उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अपने फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए। आप बताइए। मुझे तो सारे स्ट्रेस को हैंडल करने के टिप्स पता चले और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला कि पढ़ाई कब किस टाइम पे करना ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उससे मुझे बहुत सीख। तो इस तरह से यहाँ के बच्चों ने जमकर पीएम मोदी को सुना और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते और खास करके जो मार्गदर्शन जिस तरह से पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दिया, तो कहीं ना कहीं झारखंड और रांची के जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और उम्मीद की जा रही है कि इनके साथ साथ ये जो प्रेरणा जो मिली है वो आगे वो अपने जीवन शैली में भी उतारने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। पीएम मोदी के देश भर के बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की, जिसके बाद रांची जिला के स्कूल के बच्चों के साथ बात की संवाददाता प्रेरणा ने। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर शिक्षक और काउंसलर स्कूल के छात्र छात्राओं से बातचीत की है। परीक्षा की घड़ी ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो इंटरेक्शन हुआ आप लोगों का, उसको कैसे देखते हैं? कितना तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब कि और 20 दिन बाकी है एग्ज़ाम के लिए और सामने आ गया है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि और फ्रीली हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत दिन बाकी भी नहीं है, इसीलिए हम बहुत प्रेशर में थे, लेकिन जब हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ आए और मौका मिला उनका भाषण सुनने को, और उनका भाषण सुन के हमको लगा कि हाँ अब हम टेंशन फ्री हो सकते हैं। बहुत स्ट्रेस में थे। सबसे अच्छी बात क्या लगी पूरे भाषण में? सबसे वैसे तो सारा ही मोदी जी का अच्छा था, लेकिन 2 उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहले वो बताया कि हम लोग क्या होता है ना, किसी की जेईई मेंस हो या नीट हो, उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर में, जैसे हम लोग भी अभी 12th कर रहे हैं, 12th का तैयारी करना है, साथ में हम लोग को नीट का भी तैयारी करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। एक ही चीज़ को हम लोग मान लेते हैं हमको वो बनना है, तो वो चीज़ जो मोदी जी बहुत अच्छा बताया कि हम लोग को वो कोई मतलब अपना एक लिमिट नहीं हो जाना चाहिए कि हम लोग को वही बनना है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परीक्षा को उतना प्रेशर नहीं लेना है,
जैसे कि परीक्षा होता है तो गार्जियन लोग भी प्रेशर देते हैं बच्चे लोग को, इसलिए ज़्यादा प्रेशर में नहीं लेना है। परीक्षा है तो उसको अपना अनुसार टाइम देकर करना है। में बच्चे उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन राजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। लाहौर नगरी जमशेदपुर के बच्चों ने भी पीएम सर की क्लास का प्रसारण देखा। जमशेदपुर के बाराद्वारी पीपुल्स एकेडमी स्कूल के बच्चों से बात की संवाददाता अन्य अमृता ने। आज प्रधानमंत्री ने कही, खासकर स्ट्रेस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बोर्ड की परीक्षा को लेकर, उनको लेकर क्या कुछ अच्छा लगा बच्चों को? ये बताइएगा कि आज कौन सी बात बहुत महत्वपूर्ण? बहुत अच्छा बात बताई कि वह अपने आप को किस तरह आगे बढ़ाए। हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री बोले कि परीक्षा को तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसने मम्मी पापा के बारे में जो कहा ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मम्मी पापा अपने बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। अगर गिर जाते तो उसे ताली मारते, उसे उत्साह करते थे, उसे आगे बढ़ाते थे। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये अच्छी लगी कि वो अलग से अपना एक रूम बनाए, मम्मी पापा, जो जिसमें टेक्नोलॉजी कुछ ना जाए, उसमें कुछ नहीं, उसमें रहना 1 घंटा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग कम पढ़ के ज़्यादा ला सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि एग्जामिनर्स ने प्रोत्साहित होकर ही जाना और ज़्यादा टेंशन लेके एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, इससे हमारा रिजल्ट भी ख़राब होता है। सर ये बताइए कि पूरा कार्यक्रम आप बच्चों के साथ देख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने बताई और जो बच्चों ने अभी बताया उन्होंने उसको लिया भी है, क्या अच्छा लगा? माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन पूरे विद्यार्थी परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल, माता पिता को सलाह दी कि बच्चों पर बहुत प्रेशर न दें, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उन्हें करने दें। साथ ही साथ बच्चों को भी कहा कि आपके माता पिता आपके दुश्मन नहीं हैं, आपसे जो चाहते हैं वह आपके उज्जवल भविष्य के लिए चाहते हैं, और आप माता पिता के भी विचारों का आदर करें, बड़ों का आदर करें, और अपना समय बड़ों के साथ टेक्नोलॉजी से थोड़ा इतर हट करके उनके साथ बिताएं, तो आपको जीवन में कुछ नया, कुछ अनूठा अनुभव होगा। प्रधानमंत्री की ये परीक्षा पे चर्चा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, बड़ों के लिए भी थी, अभिभावकों के लिए भी थी, और उन्हें बड़े प्यार से अपनत्व के साथ ये बता दिया कि कैसे जीना है, कैसे बगैर तनाव लिए पढ़ना है, कैसे परीक्षा को ही सब कुछ नहीं समझना है लेकिन परीक्षा ज़रूरी भी है, कैसे लक्ष्य निर्धारित करना है, वो सब कुछ बताया। और ये भी बता दिया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है लेकिन टेक्नोलॉजी बच्चों का इस्तेमाल ना करने लगी। कैमरा पर्सन मनोज पासवान के साथ अन्य अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। धनबाद के ग्रामीण इलाके नोवाडी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भी पीएम मोदी को छात्रों ने सुना और उनकी दी गई सीख को जीवन में उतारने की बात कही। संवाददाता अभिषेक कुमार ने छात्र छात्राओं से बात की। और हम पहुंचे हैं धनबाद के ये ग्रामीण क्षेत्र है नवाडी, और यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लुवाडी, जहाँ पे देखिए कि 9वीं और 10वीं की छात्राएं यहाँ पे, छात्र छात्राएं दोनों मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री के परिचर्चा को सुन भी रहे थे और जानकारी भी ले रहे थे। इनके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं, अगर मौका मिलता तो ये भी प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने जो दिया है वो जरूर मिल गया होगा। पहले तो हम अभी से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उसमें कौन सी ऐसी संदेश है जो आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए? एक कर्तव्य वाला है जो नागरिक शास्त्र और कर्तव्य से है, कि हम लोग को नागरिक का भी देखना चाहिए और कर्तव्य में भी भाग लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग की मतलब अपनी जिम्मेवारियों को, हमारी जिम्मेवारी क्या है वो करना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी ध्यान देना चाहिए, हमें खेलना भी चाहिए, पढ़ाई पे ही सिर्फ अपना सारा टाइम उसमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। 1-2 ऐसे खेल भी है जिससे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो खेल के ही बन रहे हैं। सभी तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, सभी को, बहुत किसी को खेल में भी इंटरेस्ट होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर बढ़ाइए पढ़ाई के अलावा। जी, हमको तो सेम यही वाला अच्छा लगा, क्योंकि हम पहले से सोच रहे कि पढ़ाई लाइफ का पूरा चीज़ नहीं होता, इससे अच्छा बिल्कुल हर चीज़ करना चाहिए हमको लाइफ में। अच्छा, देखिए छात्राओं के साथ साथ कुछ छात्र भी हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री से उनको क्या सीखने को मिला, क्या कुछ जो है उनके संदेश आपके तक पहुँचे। जब प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर हम किसी भी ऊंची पड़ाव में जा रहे हैं, अगर बिखर जाते हैं तो हम बहुत अच्छा पड़ाव में जा रहे हैं, अगर हम रुक जाएंगे तो हम किसी भी ऊंची मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो प्रधानमंत्री का जो बात था हमको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, आप बताएं।
हमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें अच्छा से पढ़ाई भी करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी हम लोग को गुलाम बना के रखा है, इसलिए हमको उसको कम से कम 1-2 घंटा के लिए फ्री छोड़ के हमें अपने माता पिता पर और भाई बहन पर, दोस्त लोग पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, इससे हमारा मन भी अच्छा रहेगा। और मुझे प्रधानमंत्री का यह बात बहुत अच्छा लगा। परिचर्चा हुआ है, इससे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ मिला और बच्चे इसे बहुत सिंसियर है, छोटे बच्चे सिंसियर है। वो चाहते हैं कि हमको जो है इस पर जो है गार्जियन की तरफ से जो भी है, जो विद्यालय की तरफ से आज बने एक तरह से प्रधानमंत्री बिल्कुल गार्जियन की भूमिका में दिखे और बच्चों के अभिभावकों को, शिक्षकों को, सबको उन्होंने राह दिखाया, सबको बताया है। पूरी तरह से अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री दिख रहे थे और पढ़ाई में सिर्फ मार्क्स ही उनका अंतिम जो है एक इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अलावा जीवन में बहुत सारे मौके होते हैं। यानी कभी विफलता आए तो उस विफलता से हमें नई सफलता की राह जरूर तलाशनी चाहिए। कैमरामैन सहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। गुमला के छात्रों ने भी पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना और उनके सुझाव पर खुशी जाहिर की। एसएस हाई स्कूल के छात्रों से बात की हमारे संवाददाता ने। अभी हम मौजूद हैं एसएस हाई स्कूल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं और ये बच्चे लगातार पीएम की परीक्षा पर जो सीधा संवाद बच्चों के साथ हो रहा है उस विषय को बच्चे देख रहे हैं। तो हम इन बच्चों से जानना चाहते हैं, चूंकि लंबे समय से कार्यक्रम की शुरुआत से ही ये बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में क्या क्या इनको जानकारी मिली और किस तरह से इन्होंने ज्ञान शेयर किया। क्योंकि पीएम बहुत सारी ऐसी टेक्निक बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को बच्चों को बता रहे हैं। तो हम इन बच्चों से जानना चाहेंगे कि आप इधर बताइए कि कैसे क्या क्या पीएम ने बताया। इतना कुछ भी बताया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को कि पढ़ाई के बारे में हम लोग को बहुत जानकारी मिली। हम लोग को अच्छा से पढ़ना चाहिए, हम लोग को अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा कुछ बताया। पीएम जी हम लोगों को एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी बातें बताए और हमें मोटिवेटेड किए कि हमें परीक्षा पे फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, परीक्षा का प्रिपरेशन कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए और हमें अच्छा से पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए। कहा कि पीएम ने कई ऐसी बातें बताई जो इनके एग्जाम में बेहतर इनके परिणाम लाने में सार्थक साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि पीएम का लगातार बच्चों के साथ सीधा संपर्क करना बच्चों के दिमाग पर भी अच्छा प्रभाव कर रहा है और आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें बेहतर बच्चे कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। हजारीबाग में नागरिकता कानून के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डीजीपी डीके पांडे और हिंदू जनजागरण मंच के नेता शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने सीएए को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सीएए से नागरिकता देने के लिए कानून है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। ताकि भारतवर्ष और संशोधन कानून की सहायता से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण वहां से विस्थापित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता इस संशोधन के द्वारा मित्रों दी जाएगी। जमशेदपुर की उलीडी थाना पुलिस ने 3 दिनों के भीतर रक्षित हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हत्याकांड में इस्तेमाल 9mm का पिस्टल बरामद किया गया। एसएसपी ने कहा कि क्रिकेट में सट्टेबाजी के रुपयों के लेन देन के विवाद में रक्षित उर्फ बिट्टू की हत्या हुई थी। खुलासा किया इस घटना में शामिल 2 जो व्यक्ति हैं, ऋषु श्रीवास्तव और राहुल दुबे, इनकी अरेस्टिंग की गई है। इनके पास से घटना में जो प्रयुक्त 9mm की पिस्टल है जिससे गोली मारी गई थी सुमन रक्षित को, वो पिस्टल बरामद की गई है। एक मोबाइल बरामद किया गया है। घटना में जिस स्प्लेंडर का यूज़ किया गया था वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना करने के बाद ये लोग रांची भागे थे और रांची से फिर ये लोग ट्रेन से मुंबई चले गए थे। खूंटी और रांची के बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू में जंगली हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। दर्जनों हाथियों का झुंड खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर रहा है। वहीं हाथियों ने घरों में भी तोड़फोड़ की है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीण वन विभाग पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने मुस्तैद होने का दावा किया है।
कहा जा रहा है कि पूरा पंचपरगना क्षेत्र बुंडू, तमाड़, राहे, सुनातू, सिल्ली, ये पूरा क्षेत्र जो कि हाथी से प्रभावित है और बहुत सारे लोगों का जान भी गया। फसल तो किसान का जो नुकसान हो रहा है वो हो ही रहा, लेकिन साथ साथ बहुत सारे किसानों का जान गया इस हाथी के माध्यम से। लेकिन अभी तक वन विभाग के द्वारा जो सही कदम उठाना चाहिए वो अभी तक नहीं उठाया गया। क्विक रिस्पॉन्स टीम है, आप देखे होंगे गाड़ी लगा हुआ है, वो इसी क्षेत्र में है। हमेशा जहाँ हाथी का ज़्यादा प्रकोप रहता है उसको उसी में हम लोग देते हैं। उसके साथ 5 आदमी जो लोकल यहाँ का ट्रेंड है, वो सब खुटी और रनिया एरिया का आदमी, उसमें जो ट्रेंड है वो और ड्राइवर साथ साथ में। और सीधे रुक करते हैं बीजेपी मुख्यालय का। जेपी नड्डा को बीजेपी की कमान सौंपी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर संबोधित कर रहे हैं। जिन आदर्शों और मूल्यों को लिए 4-4, 5-5 पीढ़ी खप गई थी, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी। प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और कार्यकर्ता का वर्टिकल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से समक्षितिज विस्तार होता चले और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले। और उसी परंपरा का परिणाम है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार नई नई पीढ़ी मिलती चली जा रही है और जो अपने कालखंड में उत्तम से उत्तम सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों के हाथ के नीचे पार्टी का काम करने का मुझे अवसर मिला है। कभी राज्य में तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर इन सब की उंगली पकड़ करके तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और इस मौके पर उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया बीजेपी मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी और बधाई भी दी जेपी नड्डा को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।